लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस, जिस पावन कथा को आप सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं, पूज्य महाराजा श्री श्री वनवारी बापू जी की पावन वाणी से आप लोग ये राम कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के सत्संग प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब सत्संग मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हो गई, इसलिए सत्संग मिल गया। महाराज जी आपके बीच में आए, 9 दिन की दिव्य कथा आपको सुना रहे हैं, 9 दिन की, और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी वृंदावन आए थे और इन्होंने कहा था कि इस पावन सी धरती पर आना है, महाराज जी का आदेश था, तो महाराज जी की आज्ञा का पालन दास ने किया। पूज्य महाराज जी के चरणों में व्यासाय विष्णु रूपाय, आप महाराजा श्री के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। यहाँ बैठी सभी जनता जनार्दन को, भक्तजनों को, माताओं को कोटि कोटि नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। राम कथा ऐसी कथा है जो हमारे जीवन की व्यथा को मिटाती है। आज 3 दिन हो गए आपको कथा सुनते, आज तृतीय दिवस है। इन 3 दिनों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। राम जी से क्या क्या सीख सकते हैं हम लोग, क्या क्या सीख सकते हैं? राम जी से क्या सीखना है? राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा का मतलब क्या है? जब राम जी के पास सूर्पनखा आती है और राम जी से कहती है कि तो सम पुरुष न मो सम नारी, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, हमसे विवाह कर लो, हमारे संग रहने लग जाओ। तो बताओ क्या राम जी ने उस सूर्पनखा को स्वीकार किया? नहीं किया। राम जी के सामने भी एक पर नारी आई सूर्पनखा, और रावण के सामने भी एक पर नारी आई माता सीता। तो राम जी के सामने जब पराई स्त्री आई तो राम जी ने तो देखा भी नहीं, क्योंकि पराई स्त्री को देखना धर्म के विरुद्ध है। और रावण के सामने जब आई पराई स्त्री माता सीता, तो रावण चोरी से उठा करके ले गया। तो राम कथा हमें क्या सिखाती है? रामचरितमानस और राम का जो जीवन है वो हमें ये सिखाता है कि जीवन में रावण बहुत बड़ा था। रावण के पास सोने की लंका थी, कर जोरे सुरदिशिप विनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। रावण का ऐसा वर्चस्व था कि देवता भी उससे थर थर कांपते थे। ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने रावण की लंका में आते थे, शंकर जी अभिषेक कराने लंका में ही आ जाया करते थे।
इतना बड़ा रावण, रावण जैसा ज्ञानी भी कोई नहीं है, न भूतो न भविष्यति, न हुआ न कभी होगा। रावण जैसा बलवान कोई नहीं, रावण जैसा नीतिवान कोई नहीं, रावण जैसा धनवान कोई नहीं। रावण के पास सब कुछ था, सबसे आगे था रावण, पर पीछे किस में हो गया? चरित्र में। रावण सब में आगे था, बल में आगे, विद्या में आगे, पराक्रम में आगे, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा सब में आगे था, पर पीछे कहां हो गया? किस में पीछे था रावण? क्या जोर से बोलिए? चरित्र में। किस में पीछे था? चरित्र में। रावण सब में आगे था, चरित्र में पीछे था, और राम जी सब में पीछे थे, बस चरित्र में आगे थे। बस ये सिद्धांत जीवन में अपना लो कि जिसका चरित्र श्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा गया? रामचरित्र मानस। आप क्या सुन रहे हैं? राम जी का चरित्र सुन रहे हैं। रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम चरित्र ही तो सुनते हैं। आज समाज में उन लोगों को अधिक पूजा जाता है, सम्मानित किया जाता है जिनका चरित्र श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप अपनी बेटी और आप अपने बेटों के चरित्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए कार्य कीजिए। आज बच्चों के पास डिग्रियां तो बहुत हैं, आपके बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़ा बड़ा पद है, पोस्ट है, पद है, प्रतिष्ठा है, नाम है, सब कुछ है, पर आज का व्यक्ति कहां पीछे हो रहा है? चरित्र में। इसलिए आप अपने बच्चों को चरित्रवान बनाइए, और चरित्रवान तभी बन सकता है कोई। आप देखिए ना, रामचरितमानस में एक और कथा है। माता अहिल्या, माता अहिल्या का चरित्र बिगाड़ दिया इंद्र ने, और उन्हें श्राप लग गया, और जब श्राप लगा तो वो पत्थर की हो गई। तब का वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्रापवश, ये गौतम जी की नारी इंद्र के कारण श्राप के वशीभूत हो गई। मुनि ने श्राप दे दिया। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। श्राप मिला मां अहिल्या को, क्योंकि इंद्र ने उनके चरित्र को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। अब चरित्र बिगड़ा नहीं बिगड़ा वो तो अलग विषय है, कि मां ने पहचान लिया कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। कोई हम ये नहीं कहते कि मां अहिल्या का चरित्र इंद्र ने बिगाड़ ही दिया, लेकिन उंगली तो उठ गई ना। लांछन तो माता सीता पर भी लगाने वालों ने लगा दिया, तो अहिल्या पर भी लोगों ने कह दिया कि भाई रावण इंद्र आपके कमरे से निकला है, तो इसे क्या समझा जाए। तो उन्हें श्राप दे दिया गया पत्थर का, और अपराध क्या बना? बोले चरित्रहीनता का कलंक लग गया। जब चरित्र बिगड़ा तो उन बिगड़े चरित्र को बनाया किसने? भगवान राम के चरण धूलि जब गिरी उनके मस्तक पर, तो वो पुनः पत्थर की थी। पत्थर से जैसे पहले थी, पत्थर से वो, पाषाण से वो स्त्री रूप में प्रकट हो गई, और राम जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, जब मेरे पति ने मुझे श्राप दिया तब मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे पति ने मेरे साथ बहुत गलत किया। बिना सुने मेरे पक्ष को उन्होंने पत्थर होने का श्राप दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, यदि गौतम ऋषि पत्थर की नारी बनने का श्राप ना देते और गौतम ऋषि अहिल्या मां को स्वीकार कर लेते कि चलो इंद्र ने तुम्हारा चरित्र थोड़ी बिगाड़ा है, गया था तुमने पहचान लिया। यदि गौतम ऋषि स्वीकार कर लेते तो गौतम ऋषि तो स्वीकार कर लेते अहिल्या मां को, लेकिन क्या समाज स्वीकार करती? क्या समाज स्वीकार करती? नहीं करती। इसलिए माता अहिल्या बोली कि मुझे तब बहुत बुरा लगा जब आपने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया,
बल्कि मुझ पर बड़ी कृपा की। जो चरण धूलि ब्रह्मा और शिव को नहीं मिल पाती, वो चरण रज आज अहिल्या को प्राप्त हो गई। और राम जी ने अपने चरण धूलि से माँ अहिल्या का चरित्र निर्मल कर दिया। माँ अहिल्या का चरित्र क्या कर दिया? निर्मल कर दिया। तो हमारे इस रामचरितमानस से हमें केवल चरित्र की शिक्षा लेनी है, हमें अपने चरित्र को मजबूत करना है। हमारी रामचरितमानस ना स्वतंत्र नहीं है, मर्यादाओं में बंधी। आजकल के लड़का, आजकल के युवा पीढ़ी, लड़की लड़का सब कहते हैं हमें स्वतंत्र होना है, हमें माँ बाप का, समाज का, परिवार का, गांव का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए। आजकल के लड़के लड़की क्या कहते हैं? हमें ज्यादा टोका टाकी मत किया करो, रोका राकी मत किया करो, रोको मत, हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं करने दो, हमें स्वतंत्र करो। समझाओ अपने बच्चों को स्वतंत्रता अच्छी। अच्छा आप बताओ, एक छोटा सा सवाल आपसे, स्वतंत्र रहना अच्छा है या बुरा है? बुरा है। बोलो। पूर्ण स्वतंत्रता, ना बाप का रोक टोक, ना माँ की रोक टोक, ना गुरु की रोक टोक, ना समाज की रोक टोक, ना परिवार की रोक टोक। ये स्वतंत्रता सही है कि गलत है? हाँ। और आजकल के बच्चे यही स्वतंत्रता चाहते हैं। अब स्वतंत्रता और परतंत्रता, इस दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। दो लोगों के नाम आप लोग खूब जानते हैं, एक भगवान राम और एक रावण। अब आप बताओ कि राम और रावण में कौन स्वतंत्र था? आप बताइए, राम और रावण में स्वतंत्र कौन था? कौन था स्वतंत्र? जोर से, कौन स्वतंत्र? रावण या राम? राम स्वतंत्र थे या रावण? ये मैया बताएंगी पहले। मैया पहले आप बताओ, फिर भैया लोगों से बाद में पूछेंगे। आप बताओ, राम स्वतंत्र हैं या रावण स्वतंत्र है? ये क्या कह रही है मैया? आप बताओ, राम स्वतंत्र है कि रावण? ये लाल मैया बताएंगी, लाल साड़ी वाली। जल्दी बताओ मेरी माँ। लो, ये कंफ्यूज है, इसलिए बच्चे भी कंफ्यूज हैं। आप लोग बताओ, स्वतंत्र कौन था, राम या रावण? हाँ, रावण स्वतंत्र था, राम स्वतंत्र नहीं थे। राम बंधे थे, किससे बंधे थे? मर्यादा से बंधे थे। राम स्वतंत्र नहीं थे, वो मर्यादा की बेड़ियों में बंधे थे। रावण स्वतंत्र था, इसलिए तो किसी की भी स्त्री को उठा करके ले आता था, स्वतंत्र था ना इसलिए। और याद रखना, जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता व्यक्ति को रावण बना देती है। जय हो, जय हो। अब दो लोगों के और नाम हैं, माता सीता और सूपनखा। अब इन दोनों में भी आपको कंफर्म करना है कि इन दोनों में स्वतंत्र कौन है? कौन स्वतंत्र है, सीता माँ या सूपनखा? सूपनखा इतनी स्वतंत्र है कि वो कहीं भी चली जाती है और किसी के पास जाकर के कह देती है कि हमें आपसे विवाह करना है। खुद अपने विवाह का प्रस्ताव रख देती है। राम जी मना करते हैं तो लक्ष्मण जी के पास चली जाती है, चलो तुमसे ही हम विवाह कर लेंगे। कुल मिलाकर के सूपनखा स्वतंत्र है, जबकि माता सीता स्वतंत्र नहीं। माता सीता मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के अंदर बंद है, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के अंदर बंद है। जो स्त्री मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघती है, वो माता सीता ही क्यों ना हो, उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। और जो पुरुष अपनी मर्यादा की रेखा को लांघेगा, उसका परिणाम वही होगा जो रावण का हुआ। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम मर्यादाओं के बंधन में, मर्यादा क्या है? मर्यादा देखिए, पतंग जो होती है ना, वो आकाश में लहराती है, लेकिन पतंग भी एक छोटी सी डोर से बंधी होती है, हाँ या ना? यदि पतंग छोटी सी डोर से ना बंधी हो तो बताइए क्या इतनी ऊपर जाएगी? अरे भाई, वो छोटी सी डोर से बंध करके पतंग आकाश में लहराती है। इसका तात्पर्य ही यही हुआ कि जो मर्यादाओं के बंधन में बंधता है, माँ बाप के, गुरुजनों की आज्ञा में बंधता है, वो आकाश में पतंग की भांति लहराता है। और जो अपने माँ बाप का, गुरुजनों का तिरस्कार कर देता है, अब देखिए ना,
एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दुर्योधन अपने गुरु जी की बात नहीं मानता, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म की बात नहीं मानता, अपने चाचा विदुर जी की बात नहीं मानता, अपनी मां गांधारी और पिता धृतराष्ट्र की बात नहीं मानता, उन लोगों की बात मानता है जो उसे गलत सलाह देते हैं। शकुनी की बात मान लेता है, कर्ण की बात मान लेता है, दुशासन की बात मान लेता है, और उसके संग जो अंतरी मंत्री संतरी थे उनकी बात मान लेता है, पर वो श्रेष्ठ जनों की बात नहीं मानता। जबकि अर्जुन किसकी बात मानते हैं? अपने से श्रेष्ठ। अपने से श्रेष्ठ कौन है? गुरुजन है। इसलिए शिष्यस्ते हम कहा, अर्जुन ने कहा कृष्ण को, हे प्रभु आप ही हमारे गुरु हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी। आप बड़े कब बनेंगे? आप बड़े तब बनेंगे जब अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे, तब ना बड़े बनेंगे। आप अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे तो आप बड़े कैसे बनेंगे? आजकल कोई बड़ा कहां बन रहा है? आजकल तो छोटा बनने की होड़ लगी हुई है। छोटा मतलब आजकल व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। एक हाथ में शराब की बोतल है, दूसरे हाथ में सिगरेट है। बस उन्हें लगता है कि बस ये ही जिंदगी है, इससे आगे की वो सोचते ही नहीं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो दिन भर काम करते हैं, शाम को 150-200 रुपए की शराब पी के घर आ जाते हैं। आप लोगों ने ये जिंदगी बना रखी है कि ये जिंदगी है शराब पीना, मांस खाना। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मांस खाते होंगे। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो शराब पीते होंगे। तो आजकल जिंदगी लोगों ने इसे मान ली। आजकल क्या है? खाओ पियो मौज करो। चलो बताओ, खाओ पियो मौज करो की परिभाषा क्या है? खाओ पियो, क्या खाओ? खाने के लिए तो खाने वाले तो गौमांस भी खा रहे हैं, खाने वाले तो गाय का मांस भी खा रहे हैं। तो खाओ पियो मौज करो में क्या गौमांस खाओ? ना साहब, क्या खाओ? भोग लगाकर भगवान जी का प्रसाद खाओ। खाओ पियो, क्या पियो? गांजा पियो, शराब पियो? ना, क्या पियो? भगवान का भोग लगाकर, भगवान को नहलाकर चरणामृत पियो और रस पियो। गन्ने का रस है, आम का रस है, अनार का रस है, जो पेय पदार्थ हमारे यहाँ पवित्र माने गए। आप बताओ, लोग शराब पीते हैं, शराब से अच्छा पेय पदार्थ गन्ने का रस है, आंवले का रस है, अनार का रस है, जिनसे आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अब देखो, आप सबको पता है कि शराब पीने से कैंसर होता है, बीमारियां होती हैं। गुटखा आज बाजार में 4000 रुपए किलो गुटखा है मेरी माँ। कितने रुपए किलो गुटखा है? 4000 रुपए किलो गुटखा है। और बादाम 1000 रुपए किलो है। लेकिन बादाम खाने से स्वास्थ्य बढ़िया होता है तो बादाम नहीं खाते, और गुटखा खाने से कैंसर होता है तो गुटखा खाते हैं। अब आप ही अपने पांव में कुल्हाड़ी मारें, आप ही अपना विनाश करें, तो उसके जिम्मेदार ना संत हैं ना भगवान हैं, आप खुद अपना नाश कर रहे हैं। जैसे दुर्योधन ने अपना नाश खुद किया। दुर्योधन का जो सर्वनाश हुआ, उस सर्वनाश में कोई कारण नहीं है। व्यर्थ में माता गांधारी ने भगवान को श्राप दे दिया। रावण के सर्वनाश में बताओ कौन कारण है? राम जी कारण है? नहीं, राम जी कोई कारण नहीं। रावण के सर्वनाश में खुद रावण कारण है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। इसलिए मेरी तो आप लोगों से विनती यही है कि आप अपने बच्चों को ये कथाओं से हम केवल कहानियां सुने ही ना, आप लोग रामायण की, राम जी की पूरी कथा आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं। आप में से ऐसा कोई ना होगा जो राम जी के बारे में ना जानता हो, सब जानते हैं। लेकिन जानना पर्याप्त नहीं है साहब। जानने वाले व्यक्ति अपना कल्याण ना कर पाएंगे। आप कितना जानते हैं ये मतलब नहीं है, कितना आप जानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितना मानते हैं, कितना चरितार्थ करते हैं उस ज्ञान को, ये काम करता है। आप बहुत जानते हैं, कोई मतलब नहीं आप कितना जानते हैं। जो अच्छा बताओ, झूठ बोलना पाप है, ये कितने लोग जानते हैं? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। कितने लोग जानते हैं झूठ बोलना पाप है?
हाथ उठा के बताओ कितने लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है? सब जाने सब जानते हैं झूठ बोलना पाप है। जानते हो ना, क्या मान पाए? न मानना। कल्याण इसलिए नहीं हुआ, बदलाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जानते चले आए हैं पर माने कभी नहीं, इसलिए जहां की तहां रहे। ऐसे ही तुम्हारे बाप दादे जो मर गए वो भी जानते जानते ही मरे हैं, माने नहीं मरे, मान नहीं पाए। वो जान तो पाए, मान नहीं पाए। जितने गए वो सब जान कर ही तो गए, मान कर कौन गया? सत्य बोलना है, ये बात बताने की नहीं है। झूठ बोलना पाप है ये हम आपको कहें ना, हम सच बोलकर दिखाएं हरिश्चंद्र की तरह। इसलिए दाल रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, पर कोशिश ये करो कि हम अपने सत्य के राह से डिगे ना, अर्थात अपने सत्य के राह को ना छोड़ें, अपनी मर्यादाओं को ना छोड़ें, अपने सिद्धांतों को ना छोड़ें। हम भारतीय हैं ना, हम भारत के लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। हम मर जाएंगे, प्राण जाएं पर वचनन जय। ये देखो, ये रामचरितमानस यही तो सिखाती है, अपने वचन पर रहना, अपने सिद्धांत पर। राम जी को क्या जरूरत थी वनवास जाने की? राम जी वनवास 14 साल के लिए क्यों गए? क्या रावण को अयोध्या में रहकर नहीं मारा जा सकता था? राम जी तो भगवान है। क्या राम जी अयोध्या में रहकर रावण को नहीं मार सकते थे? बिल्कुल मार सकते थे। उनके लिए क्या संभव था? तो क्यों गए वनवास? क्यों नंगे पांव 14 साल तक चले? क्यों इतना कष्ट उठाया? जानते हैं, रावण को मारने तो राम जी आए ही नहीं। वो तो आए भी हैं तो कोई, रावण को तो देखो हनुमान जी मार सकते थे। बाली 6 महीने कांख में दबाया, थोड़ा और जोर लगा देता तभी नहीं मर जाता। सहस्त्रार्जुन रावण को मार सकता था। रावण को सहस्त्रार्जुन को परशुराम जी ने मारा। वो सहस्त्रार्जुन जिसने पाताल में ले जाकर के रावण के 10 सिर पर दिया जलाया करता था, उसकी पत्नियां जलाती थी। तो रावण को तो सहस्त्रार्जुन मार देता, रावण को बाली मार देता, रावण को हनुमान जी मार देते। रावण को मारने वाले बहुत लोग थे, जरूरत नहीं थी राम जी की। राम जी रावण को मारने नहीं आए। यदि राम जी ना आते तो हम कैसे जानते कि माँ बाप की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है? राम जी नहीं आते तो हम कैसे जानते कि भाई का भाई से प्रेम कैसा होना चाहिए? राम जी नहीं आते तो हम कैसे जानते कि भगवान इतने दयालु हैं कि शबरी के पास सबरी राम तक नहीं आ सकती थी, इसलिए राम स्वयं शबरी तक चले गए। जटायु राम तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए राम जी जटायु तक पहुंच गए। राम जी की करुणा प्रकट कैसे होती? इन 14 वर्षों में राम जी के स्वभाव को बताया गया है कि राम जी का स्वभाव कैसा है। राम जी का पराक्रम तो देख लिया आपने, रावण को मार दिया राम जी ने, ये पराक्रम है। पर राम जी ने स्वभाव कैसा है? राम जी का स्वभाव कैसा है? शबरी के पास गए और बेरों का भोग लगाया, निषाद के पास गए गले लगाया, केवट के पास गए, भैया नाव लाओ हम नाव में बैठकर पार जाएंगे। ये राम जी का स्वभाव देखिए। केवट बोला सरकार मैं आपको यूं ही पार नहीं उतारूंगा, चरण धुलवाओ तब पार उतारूंगा। राम जी बोले ठीक है भैया धुल लेना, पर हमें जाना लंबा है तो हम यहाँ से हमें पार उतार दो। केवट बोला बिना पांव धोए ना उतारूंगा, बगल में पानी कम है वहां से चले जाना। राम जी बोले सीता जी नहीं जा पाएंगी, पार लगाओ। और केवट ने जब राम जी को अपनी नाव में बिठाया और राम जी को पार लगाया तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता कि भगवान, देखो भगवान है जिनके सामने ब्रह्मा जी शिव जी हाथ जोड़े लाइन लगाकर खड़े हैं, वो भगवान जो दुर्लभ है वो आज केवट को नाव चलाने वाले को सुलभ हो गया। ये राम जी की सुलभता का परिचय है, ये राम जी की सुलभता का परिचय है। तो राम जी से चरित्र सीखिएगा, भाई भाई को कैसे रहना है ये रामचरितमानस सिखाएगी। इसलिए राम जी का पावन चरित्र क्या क्या कहें हम आपसे, बस अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा। राम जैसा हम राम नहीं बन सकते, लेकिन राम यदि 100% हैं तो हम उनके आचरण को 2% तो जीवन में उतार ही सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कोशिश करें। हम राम तो नहीं हो सकते हम में से कोई, पर राम के भक्त तो राम के रास्ते पर चल ही सकते हैं ना। लेकिन आज
विडंबना है कि रावण के रास्ते पर चलने वाले लोग ज़्यादा हैं, राम के रास्ते पर चलने वाले लोग कम हैं। इसलिए आप लोगों को पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी से राम कथा सुनाई जा रही है और मुझे विश्वास है कि इस कथा से केवल आप सुनेंगे नहीं बल्कि सुन करके जीवन में उस ज्ञान को चरितार्थ करेंगे, उतारेंगे, अनुसरण करेंगे। तो जानना है और मानना है, सिर्फ जानने से काम नहीं होगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। आप सभी भक्तजनों के चरणों की धूल उठाकर ये दास अपने माथे पर लगाता हुआ आप सबको कोटि कोटि नमन करता है। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।